हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी एनसीईआरटी आपके द्वार सीरीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमने जो पहली वीडियोस बनाई है वो इंग्लिश मीडियम में बनाई है, और ये वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी मीडियम में। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? नोबल गैसेस। टॉपिक का नाम क्या है? नोबल गैसेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारी कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें होती है। तो पहली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम। फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन एंड रेडॉन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैसें नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन एंड रेडॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपको साथ में इन उत्कृष्ट गैसों की क्या याद रखनी है? परमाणु संख्या भी याद रखनी है। अगर आपको किसकी याद है? हीलियम की याद है। हीलियम का कितना होता है? 2। कुछ ही नहीं करना है, पहली बार में 8 प्लस करना है, फिर 8 प्लस करना है, फिर हम क्या ऐड करते हैं? 18, देन 18 एंड देन द लास्ट हम क्या ऐड करते हैं? 32। तो ये अगर आपको याद है कि पहले दो बार 8 प्लस करते हैं, फिर 18 18 और फिर 32, तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ऊपर कौन कौन सी होती है। जो लास्ट गैस है वो भी 118 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसका क्या नाम दिया गया है? ऑर्गेनो सिंह। क्या नाम दिया गया है? ऑर्गेनो सिंह। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये सभी गैसें रासायनिक रूप से कैसी होती है? अक्रियशील होती है। अक्रियशील होती है मतलब कैसी होती है? अनरिएक्टिव। तो यहाँ से किसका क्वेश्चन बनता है? असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन और रीजनिंग का कथन और कारण। क्या कथन में देगा कि ये सभी गैसें कैसे होती है? रासायनिक रूप से अक्रिशियल होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस। और कारण में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये बहुत कम यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, यौगिक कम क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो इनका अष्टक होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है, NH2 NP6। अब जब अष्टक पूर्ण है तो ये दूसरे के साथ क्या नहीं बनाएंगे? यौगिक नहीं बनाएंगे, इसलिए ये कैसे होते हैं? अक्रियशील होते हैं। नेक्स्ट है कि रेडॉन और ऑर्गेनोसिन को छोड़कर सभी किसमें पाए जाते हैं? वायुमंडल में पाए जाते हैं। शुष्क हवा में आयतन से 1% है इनकी अबंडेंस। कितनी है? 1%। अबंडेंस मतलब होने की प्रवृत्ति। आर्गन इसका प्रमुख घटक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि निम्नलिखित उत्कृष्ट गैसों में से कौन शुष्क हवा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन एंड देन जीनॉन। तो यहाँ से भी क्या बनता है? हमारा एक प्रश्न बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट बनता है कि समूह के दुर्लभतम तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? हमारा एक है जीनॉन, एक है हमारा रेडॉन। यहाँ से भी क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है। कैसे प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभतम तत्व नहीं है? फिर क्या दे देगा? जीनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, ऐसे करके ग्रुप बना देगा, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोसेन का एक तो हमको क्या ध्यान रखना है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 118। और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है? 5f14 6d10 7s2 7p6। हमको पता ही है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सबका? NH2 NP6। तो ये वाली चीज़ भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हमको पता है कि हीलियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। लेकिन सभी उत्कृष्ट गैसों में क्या होता है? NH2 NP6। कितना होता है? NH2 NP6। उत्कृष्ट गैसों की निष्क्रिय प्रवृत्ति। निष्क्रिय प्रवृत्ति मतलब अनरिएक्टिवनेस या केमिकल इनर्टनेस। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इनर्टनेस। किसके कारण होती है? उसकी बंद सेल रचना, क्लोज सेल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होती है? इनर्ट होते हैं वो, मतलब किसी और के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं, किसी और के साथ क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी किसका क्वेश्चन बनता है? कथन और कारण का। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल रहा है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या होता है? NH2 NP6 के कारण इनकी गैसों में
आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। तो इनकी आयोनेशन एनर्जी क्या होती है? वेरी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है। यहाँ से भी कैसा क्वेश्चन बनता है? असर्शन और रीजनिंग। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर जो आयोनेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है हमारी? कम हो रही है। तो ट्रेंड क्या पता चला कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी जो आयोनेशन एनर्जी वो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि देखिए ये हीलियम है और यहाँ पे हमने मान लिया जिनॉन। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज है या आकार है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या? देखिए हीलियम है, छोटा एटम है, ये न्यूक्लियस। जिनॉन है, बड़ा एटम है, ये न्यूक्लियस। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो बाहतम इलेक्ट्रॉन है और जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो गया तो हमको जो बाहर का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऊर्जा कम देनी पड़ेगी तो हमारी आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर जो आयोनेशन एनर्जी वो क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती है। और अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, मतलब स्टेबल होता है। ये दो चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? परमाणुविक आकार, एटॉमिक साइज। तो क्या बोल रहा है? परमाणुविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती है। मतलब ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये परमाणु आकार का नहीं है, ये जो ट्रेंड है ये किसका है? आयोनेशन एनर्जी का। परमाणु आकार क्या होता है? एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये वाला जो ट्रेंड है ये किसके लिए है? आयोनेशन एनर्जी के लिए। ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? अधिकतम धनात्मक होता है, मतलब हाईली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वापस से क्या सेम रीज़न है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती। देखिए क्या है विन्यास? NH2 NP6। अब क्या है? स्थायी है। तो अगर हम चाहेंगे कि इसमें हम क्या ऐड कर दें? इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो क्या होती है? अधिक धनात्मक होती है। ट्रेंड कुछ भी नहीं है। अगर याद रखना है तो हमको टेबल से, डेटा से क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है? हमारी नियॉन की होती है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे डेटा से पूछ सकता है। ठीक है, इतना है सबको समझ में। नेक्स्ट है हमारे भौतिक गुणधर्म। स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु होते हैं। एक परमाणु का मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक। और ऊपर हमने पढ़ा था किसी के साथ भी क्या नहीं बनाते हैं? यौगिक नहीं बनाए जाते हैं। तो यह कैसा पाया जाता है? अपने वैसी ही अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए क्या से होती है? ये मोनो एटॉमिक। रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। जल में अल्प विलय होते हैं, बहुत जल्दी जैसे ही पानी में घुलते हैं घुल जाते हैं। इनका गलनांक तथा अत्यदान क्वथनांक अत्यधिक निम्न होता है, मतलब बहुत जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत निम्न होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एकमात्र अंतर परमाणुक अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होती है, जो इनकी इंटर एटॉमिक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखिए मोनो एटॉमिक है, एक परमाणुविक है, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो क्या होती है? सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। लिख रखा है ना, दुर्बल परिक्षेपण बलों, मतलब वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सिर्फ एक ही प्रकार के इनमें क्या पाए जाते हैं? बल पाए जाते हैं, जिसका नाम है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। उसी वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अत्यधिक निम्न होता है। ट्रेंड की बात करें तो ये क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? बढ़ते हैं। ये आपको क्या करना है? याद करना है। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, सबने नाम सुना है वेंडरवॉल फोर्सेस का, इनमें से वेंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप या ऊपर से नीचे जाने पर जो वेंडरवॉल फोर्सेस है वो क्या होते हैं? हमारे इंक्रीज होते हैं। और इसी इंक्रीज की वजह से जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या है अगला? रासायनिक गुण। उत्कृष्ट गैस सबसे कम क्रियाशील होते हैं। यही बात होगी सबसे ज़्यादा।
ये सबसे क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते हैं। किसके कारण? यहाँ से किसका क्वेश्चन बनेगा आपका? असर्शन रीजनिंग का। क्योंकि देखिए हीलियम का क्या होता है 1s2 और बाकी सबका पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए सेम रीजन आएगा सब जगह। चाहे वो कम क्रियाशील आ जाए, चाहे किसी के साथ यौगिक नहीं बनाते हो, सब में क्या आएगा? उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रमुख कारण माना जाएगा। सेकेंड रीजन क्या? आयनिक एंथैल्पी अधिक होती है। वही बात हो गई वापस से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। वापस से क्या आएगा? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पूर्ण भरित या फिर स्थायी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखें। उत्कृष्ट गैसों के यौगिक, इनके अपन क्या बना रहे हैं? हम कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो पहला प्रयास किसने किया था? साइंटिस्ट नील बर्टलेट। एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जिसका सूत्र क्या था? O2 प्लस PtF6 माइनस। उसी बेसिस पे क्या किया इन्होंने? पाया कि जो ऑक्सीजन और जिनॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या है? लगभग सेम है। तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन को किस में चेंज कर दिया? जिनॉन के साथ। रिएक्ट किया किसको? जिनॉन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो दूसरा लाल रंग का क्या मिला? कंपाउंड मिला जिसका क्या नाम था? XCPtF6 माइनस। इस तरह से क्या किया उसने? उत्कृष्ट गैसों का यौगिक का पहला प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रयास किया। ठीक है, इसकी खोज के पश्चात जिनॉन के बहुत से अधिक यौगिक बनाए गए। किसके साथ? विद्युत ऋणात्मक यानी जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, उसके साथ क्या बनाए जिनॉन के यौगिक। और वो कौन कौन से थे? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो केवल दो ही विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ, जो कि है हमारा ऑक्सीजन और जो कि हमारा फ्लोरीन, इसके साथ किसके कॉम्प्लेक्सेस बनाए? यौगिक बनाए जिनॉन के। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको पूछ सकता है कि कौन से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ जिनॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो कौन कौन सा आंसर आना चाहिए? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, क्रिप्टॉन के बहुत ही कम यौगिक ज्ञात है। एक ज्ञात है जो कि है KrF2, इसका विश्लेषण किया गया है। रिडॉन के यौगिक का पृथक्करण नहीं हो पाया है, परंतु इनकी पहचान किससे? रेडियो सेट ट्रेसर टेक्निक द्वारा की गई है। ठीक है, ये जनरल टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको पूरी। जिनॉन फ्लोरीन यौगिक। देखिए XCF2 कैसे बनाओगे? Xc प्लस F2 गिव्स XCF2, सेम XCF4 और सेम XCF6। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि अगर XCF2 बनाते हैं तो अधिक मात्रा में कौन होता है? जिनॉन। लेकिन जब XCF4 और XCF6 बनाते हैं तो अधिक मात्रा में कौन होता है? हमारा फ्लोरीन। अधिक मात्रा में कौन होता है? हमारा फ्लोरीन। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और एक ये वाली स्पेशल रिएक्शन याद रखनी है कि XCF6 को हम किससे और बना सकते हैं? XCF4 से भी हम क्या बना सकते हैं? FCX को बना सकते हैं। क्या करना है? XCF4 को हमको क्या रिएक्ट करना है? O2F2 से। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? XCF6। इस टेबल में से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकी शेप और संरचना। XCF2 की संरचना कैसी होती है? देखिए, XCF4 की कैसी होती है? वर्ग समतलीय। और XCF6 की कैसी होती है? विकृत अष्टफलीय। देखिए वो क्या हम बोलते हैं? लीनियर। ये कैसे? वर्ग समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर। और ये क्या होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए, इसमें कभी कभी हमारा संकरण भी पूछ लेता है। तो संकरण हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम। सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर इसकी टोटल सम कितना आता है? 2 आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये संकरण कैसा है? SP। 3 आता है तो हम क्या बोलते हैं? संकरण कैसा है? SP3। 4 आता है तो सॉरी SP2। 4 आता है तो क्या लिखते हैं? SP3। 5 आता है तो SP3D। और 6 आता है तो हम क्या लिखते हैं? SP3D2। और 7 आता है तो हम लिखते हैं SP3D3। कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर है इनको प्लस करना। देखिए 1 1 2, 2 और प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 प्लस 1 5 ऐसे। तो देखिए कितने लोन पे, इसमें कितने सिग्मा बंद है? 2। लोन पेयर कितने हैं? 3। टोटल 5। 5 मतलब क्या आ गया संकरण? SP3D। तो XCF2 का जो संकरण होता है वो क्या होता है? SP3D। सेम इसका निकालेंगे। देखिए कितने लोन पे सिग्मा बंद है? 4 प्लस लोन पेयर 1 5। वापस से क्या आ जाएगा इसका भी संकरण? SP3D। इसका निकालें। 6 सिग्मा बंद है और 1 लोन पेयर, कितना आ गया? 7। 7 के लिए क्या लिखा है हमने? SP3D3। तो हमको क्या याद रखना है? इनके हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना है, संकरण भी पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चंस को देखें। ये देखिए क्या पूछा है? सीधा सीधा XCF6 का अणु का आकार क्या है? ऊपर पढ़ा हमने अभी, क्या होता है? विकृत अष्टफलीय। नेक्स्ट XCF4 का पढ़ा ऊपर अभी, क्या होता है? वर्ग समतलीय। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए संकरण पूछ लिया। अभी XF2 का हमने क्या पढ़ा था ऊपर, क्या होता है? SP3D।
तो देखिए इसमें भी sp3d है, इसमें भी sp3d है, ये sp है, तो ये तो वैसे कट गया। XeO2 का भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। BCl3 का आपने सबने पढ़ा हुआ है, यही होता है BCl3। कितने सिग्मा बंद है? 3, तो संकरण क्या हो गया? sp2। अब देखिए यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2 है, तो मतलब इससे भी अलग नहीं हो रहा। हम किसका देखेंगे अब? XeOF2 का। अभी देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब दिखाते हैं। संकरण निकालना सबको आ ही गया। सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर एकाकी युग्मों की संख्या के बराबर क्या होता है? संकरण होता है। नेक्स्ट देखें, जिनॉन फ्लोरीन यौगिक का जल अपघटन। लैश मात्र मतलब बहुत ही कम पानी में भी क्या हो जाता है? इनका जल अपघटन आसानी से हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि XeF2 के जल अपघटन से कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हमारे पास? XeHF एंड O2। क्या क्या मिलते हैं? XeHF एंड O2। तो यहाँ से क्या बन सकता है? हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखें, जिनॉन फ्लोरीन यौगिक कैसे होते हैं? ये फ्लोरोनीकारक कर्मक, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कैसे? जिनॉन जो फ्लोराइड्स होते हैं हमारे XeFN मान लेते हैं उसको, फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया कर धनायन स्पीसीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। मतलब जो फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसके बाद ये खुद की क्या स्पीसीज बनाएंगे? एक धनायन स्पीसीज बनाते हैं। देखिए यहाँ से क्या किया? SbF5 ने ले लिया और खुद क्या बन गया हमारा? एक धनायन स्पीसीज। और ग्रही से क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कैसा स्पीसीज बना लेगा? एक ऋणात्मक स्पीसीज बना लेते हैं। तो ये भी क्या करना है? रिएक्शंस याद रखनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जिनॉन ऑक्सीजन यौगिक जल अपघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है हमारे पास? XeO3 प्राप्त होता है। देखिए Xe4 का जल अपघटन किया तो हमको क्या मिला? Xe1 XeO3। साथ सेम XeF का क्या मिला हमको? XeO3। और ये कैसा जल अपघटन है? पूर्ण जल अपघटन है। इसको ध्यान रखना है। दो तरह के जल अपघटन होते हैं, एक पूर्ण और एक कौन सा होता है? आंशिक। आंशिक में क्या मिलता है हमको? XeOF4 एंड XeO2F2। ये दोनों किस में मिलते हैं हमको? आंशिक जल अपघटन में। किसके? XeF6 के। लेकिन अगर पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? XeO3। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? निम्नलिखित में से पूर्ण जल अपघटन करने पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है? और वो XeO3 ऑप्शन में दे देगा, XeOF4 दे देगा, XeO2F2 दे देगा और एक और कोई O2 दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण से क्या मिलता है? XeO3। देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया है सेकंड ग्रेड में। XeF6 का पूर्ण जल अपघटन पड़ा पन्ने पर, सीधा आंसर, देखना ही नहीं है। तो टेबल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टेबल है बहुत। XeO3 का यहाँ पे क्या पूछेगा? शेप पूछेगा। पिरामिड होती है, संकरण सब निकाल लेंगे। 3 सिग्मा बंद प्लस 1 लोन पेयर, कितना आया? 4। 4 माने sp3। XeF4 कैसे स्ट्रक्चर होती है? वर्ग पिरामिड। देखिए कितने सिग्मा बंद है? 5 प्लस 1 लोन पेयर, कितना हो गया? 6। 6 माने संकरण क्या आ गया? sp3d2। तो संकरण आपको निकालना आना चाहिए। XeO2F2 शेप क्या है? सीसॉ। सिग्मा बन 4, लोन पेयर 1, कितना आया? 5। 5 माने sp3d। ठीक है, संकरण सबको याद है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। XeF4 में Xe का संकरण और आकार है। संकरण अभी आपने ऊपर निकाला। XeF4 में क्या है? sp3d2 और शेप क्या है? वर्ग पिरामिड, ये रहा। ठीक है, ध्यान रखना है। सेम वापस से क्वेश्चन पूछा 2018 में, ज्यामिति क्या है? तो क्या है ज्यामिति? वर्ग पिरामिड। तो वो जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग वाली 3-4 क्वेश्चन पूछे सेकंड ग्रेड में। देखिए अत्यधिक अज्वलनशील और हल्की गैस होती है कौन? हीलियम। किस किस में काम आती है? मौसम प्रेक्षण के गुब्बारों में, गैस क्षैतिज नाभ के रिएक्टरों में, एज अ क्रायोजेनिक एजेंट में, अतिचालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम करने में, आधुनिक गोताखोरों की उपकरणों। ये सारे आपको याद रखने यूजेस याद रखने हैं। नियॉन किस में काम आता है? विसर्जन ट्यूब एवं प्रदीप्त बलों में। ठीक है, विज्ञापन जो प्रदर्शित होता है हमारे, हम देखते हैं रोड पे, उसमें किसकी गैस भरी जाती है? नियॉन की। आर्गन कहाँ पे काम आता है? उच्च ताप धातु कार्मिक प्रकरणों में, वेल्डिंग्स में, विद्युत बल्ब को भरनों में और फिर वायु सुग्राही पदार्थों के संग्रह में। ये सारे यूजेज हैं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे? लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनॉन क्रिप्टॉन विशेष अवसरों की बनाएंगे बल्बों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब में मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? देखिए ऊपर पढ़ा भी अपन ने, ये रहा। विज्ञापन प्रदर्शन हेतु, मैंने कहा था एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? नियॉन। क्या आ जाएगा इसका?
नियॉन। कब पूछा गया ये? 2015 में। वापस से एज ए क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रायोजेनिक एजेंट कौन है? हीलियम। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस क्विनॉल के साथ क्लेथरेट यौगिक नहीं बनाती? ये थोड़ा जेडली से पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं? एक कैविटी होती है और इसके बाहर क्या होता है? एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, होस्ट मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, कैविटी में कौन होता है हमारा? हमारी कैविटी में होती है नोबल गैस। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन। ठीक है, अभी हम 5 गैस मान रहे हैं। तो क्या है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या बनता है? इनका आकार बढ़ता है। तो जो हीलियम और जो नियॉन है, इनका आकार, इनका जो आकार है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और इस आकार छोटे होने की वजह से क्या करते हैं? जो कैविटी में है वो नहीं आ पाते हैं। तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हीलियम है और जो नियॉन है वो क्या नहीं बनाते हैं? क्लैथरेट यौगिक नहीं बनाते हैं। सिर्फ कौन बनाता है? आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। और क्या रीज़न दिया मैंने कि इनका आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2022 में पूछा और 2011 में पूछा है। आर्गन बनाता है, जीनॉन बनाता है, क्रिप्टॉन बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नियॉन। तो जो हीलियम है और जो नियॉन है वो क्या नहीं बनाते हैं? उत्कृष्ट गैस क्लैथरेट यौगिक नहीं बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी आपकी उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस की। इसमें सारा अपन ने कवर कर लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और एक अलग से शीट हम लोग बना रहे हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग में, जिसमें आपको एक साथ ही जिनॉन के कंपाउंड की सारी संरचना संकरण का उसमें दे दिया जाएगा। तब तक आप इसको पढ़िए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।